दो स्टोरीज में आपसे शेयर कर रहा हूँ। दोनों अपने ज़माने में बड़ा गौर से आप लोग सुना करते थे, लेकिन अब उस पर शायद तवज्जो कम है। लेकिन ज़रूरी है कि वो हल्का हल्का आपको याद दिलाते रहें। सबसे पहले तो ये है कि जावेद भट्ट जो तीफी भट्ट के बेनोई थे, इनको कत्ल किया गया था लाहौर में कनाल रोड पे। इनके कत्ल के इल्ज़ाम में अमीर फ़तेह और कैसर भट्ट पर मुकदमा दर्ज हुआ था। थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो ये मीर बालाज जो फरवरी में कत्ल किए गए थे, उनका छोटा भाई था। दूसरी स्टोरी जो है वो आमना अरूज हनी ट्रैप, और इस केस में खलीलुर रहमान कमर जो ड्रामा निगार हैं, उनके साथ जो है ये वाक़या हुआ था। ये दोनों स्टोरीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगा मीर बालाज के छोटे भाई मीर फ़तेह से मुतल्लिक, क्योंकि ये कहानी फरवरी में 18 फरवरी को शुरू होती है, जब एक शादी की तकरीब में अमीर बालाज को फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद गिरफ्तारियां भी हुई, पकड़े भी गए। एहसन शाह पर इल्ज़ाम आया, एहसन शाह मारा गया, यार मार के लाया। और फिर एक दिन अचानक जावेद भट्ट जो कि तीफी भट्ट के बेनोई हैं और सुनने में आया कि उनका तीफी भट्ट के जो धंधे हैं, काम है, उससे कोई बरह रास्त लिंक नहीं है, लेकिन उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है जब वो अपने बच्चों को, पोतों को छोड़ के स्कूल तो वापस आ रहे हैं। यहाँ पर अमीर फ़तेह और कैसर भट्ट का नाम FIR में दिया जाता है। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। दोनों पहुँचे और अपनी अबूरी ज़मानत करा ली। कैसर भट्ट की अबूरी ज़मानत जो है वो तो खारिज हो गई थी पहले, आई थिंक उसने दोबारा रुजू किया था। लेकिन आज की डेवलपमेंट ये है कि अमीर फ़तेह जो कि मरहूम अमीर बालाज के छोटे भाई हैं, इनका जो है वो ज़मानत भी आज खारिज कर दी गई है। वजह ये बनी कि उनके वकील ने ये कहा कि अमीर फ़तेह की तबीयत ठीक नहीं है, वो आज पेश नहीं होते, एक दिन की हाज़िरी माफ़ी की जाए। अब नॉर्मली जब आप किसी हाई प्रोफाइल केस में या छोटे केस में भी होते हैं, ज़ुबानी जाके कहते हैं तो अदालत को थोड़ा सा अदालत रिलीफ नहीं देती। लेकिन इसी में जब आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर दें कि ये वो बीमार है, हिलजुल नहीं सकते, इसलिए आज अदालत में नहीं आए, तो वो एक दिन का इस्तिस्ना बेशुमार केसेस के अंदर दिया जाता है। लेकिन अमीर फ़तेह के वकला की जानिब से ये कोताही हुई, उन्होंने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट पेश नहीं किया, जिसके बाद अमीर फ़तेह की ज़मानत खारिज कर दी गई। अब अमीर फ़तेह भी दोबारा रब्ता करेंगे अदालत में, किसी और अदालत से रुजू करेंगे ज़मानत के लिए। दूसरी तरफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाली आमना अरूज और उसके जो साथी थे, 12 साथी थे, हसन शाह समेत, बिलाखिर आज उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। फ़र्द जुर्म आयद की गई है और उन पर ये इल्ज़ाम है प्रोसिक्यूशन की जानिब से कि ये उन्होंने जो है वो खलीलुर रहमान कमर को ब्लैकमेल किया, लूटा। बहुत सी दफ़ात उस पर लगाई गई हैं। 12 मुल्ज़िमान हैं जिन पर फ़र्द जुर्म आयद की गई है। अदालत ने 20 दिसंबर को इस्तग़ासा को कहा है, यानी कि प्रोसिक्यूशन को कहा है कि अपने गवाह पेश करें। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, फ़र्द जुर्म जब आयद होती है तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये जुर्म, फ़र्द जुर्म से मतलब कि जुर्म साबित हो गया। ऐसा नहीं है। फ़र्द जुर्म में फाजिल अदालत जो है वो मुल्ज़िम को सामने खड़ा करके एक चार्ज शीट तैयार की होती है, प्रोसिक्यूशन ने, वो पढ़ती है कि आप पर यह इल्ज़ाम है कि आपने खलीलुर रहमान कमर साहब को बुलाया, आप पे ये इल्ज़ाम है कि उनसे पैसे लूटे, डिफरेंट वो, और मुल्ज़िम साथ साथ बताता जाता है कि मैं इस इल्ज़ाम को नहीं मानता, मैं इस इल्ज़ाम को तस्लीम नहीं करता। क्योंकि अगर वो कहे मैं तस्लीम करता हूँ तो बात ही ख़त्म हो गई, फिर तो सज़ा है उसके बाद। लेकिन कानूनी नुक्ता में आपसे, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो फ़र्द जुर्म के बाद ये समझते हैं कि शायद जैसे अब कल जनरल फैज़ हमीद पे चार्ज फ्रेम हुआ था तो अक्सर दोस्त ये कह रहे थे कि शायद सज़ा हो गई है। सज़ा नहीं, भी फ़र्द जुर्म आयद हुई है, सेहत जुर्म से इनकार कर दिया गया है। अब प्रोसिक्यूशन अपने वकला को, अपने विटनेसेस, गवाहान को लाएगा, वो बताएंगे कि कैसे उन्होंने ये वक़ूआ देखा, इस वक़ूए में कैसे वो शहादत देने आए, जबकि आमना अरूज, हसन शाह समेत 12 मुल्ज़िमान अपने सफाई के गवाह पेश करेंगे, डिफेंस विटनेसेस पेश करेंगे,
جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ آمنہ عروج یا حسن شاہ کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا اس کیس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔